बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो वीवोज़ अल शिफा दवाखाने की जानब से मैं हूँ मुआलज हकीम मोहम्मद अमानत अली। तो वीवोज़ आज हम आपको एक सफ़ूफ़ का नुस्खा बताने जा रहे हैं और ये सफ़ूफ़ हमारे दवाखाने में काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रहा है और ये सफ़ूफ़ बच्चों से लेकर बड़ों तक और बड़ों से लेकर बुज़ुर्गों तक यकसा तौर पर मुफीद है। और ये सफ़ूफ़ के इस्तेमाल करने से आपका जो नज़ला है, यानी कि पुराने से पुराना नज़ला, वो आपका प्रॉपर ठीक हो जाएगा। और साथ ज़ुकाम की शिकायत हो चुकी है, केरे की शिकायत हो चुकी है और गले की इन्फेक्शन हो चुकी है और साथ फेफड़ों का मसला बन चुका है, यानी कि फेफड़ों से बलगम खारिज हो जाती है, फेफड़ों से इन्फेक्शन हो जाती है और फेफड़ों में दर्द हो जाती है, पसलियों में दर्द हो जाती है और साथ आपको दमे की शिकायत हो चुकी है, अस्थमा का मसला बन चुका है। तो आप ये सफ़ूफ़ प्रॉपर 1 मंथ इसको यूज़ करेंगे तो इसके इस्तेमाल करने आपको कुल्ली शिफा हो जाएगी और इसके इस्तेमाल करने से कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। जैसा जैसा इसको यूज़ करते जाएंगे आपकी सेहत बहाल होती जाएगी और जो दमकशी वाली खांसी है और सांस की तंगी का मसला बन जाता, आप इसके लिए काफ़ी टोटके और महंगी मेडिसन इस्तेमाल कर चुके हैं तो अभी तक आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल करने से आपको दूसरी तीसरी डोज ही रिज़ल्ट देना शुरू हो जाएगी। और इसके इस्तेमाल करने से आपका जो दमकशी वाला मामला है वो आपका प्रॉपर 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और साथ वो मर्द हजरात और वो ख़वातीन हजरात जिनको डस्ट एलर्जी का मसला बन चुका है और साथ छींकें आती हैं और साथ गले में इन्फेक्शन हो जाती है और छाती जो है वो दर्द करती है, तो उनके लिए भी ये सफ़ूफ़ बहुत ही लाजवाब चीज़ है और ये बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बुज़ुर्ग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वीवोज़ जिस तरतीब से हम ये सफ़ूफ़ तैयार करते हैं वो हम आपको बनाकर दिखाएंगे और इसके वज़न भी बताएंगे। तो वीवो चलते हैं अब इसके फार्मूले की जानब। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो भी वो चलते हैं अब इसके अज्जा। अल शिफा दवाखाने की जानब से सफ़ूफ़ जेस्ट जो कि हम आपको इसका नुस्खा बनाकर दिखाएंगे। तो वीवोज़ इस नुस्खे में जो अज्जा हम ऐड करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो वीवोज़ इसके अज्जा टोटल 6 अज्जा हैं। तो पहले अज्जा की तरफ चलते हैं, वो है ये अम्बा हल्दी। तो अम्बा हल्दी आपने इस नुस्खे में ऐड करनी है 60 ग्राम। और दूसरा जो जुज़ है वो है मलट्ठी। ये आपने साफ शुदा मलट्ठी इस नुस्खे में ऐड करनी है और इसका वज़न है 70 ग्राम। तीसरा जुज़ है ये है कशकाश। तो कशकाश आपने साफ शुदा कशकाश इस नुस्खे में ऐड करना है और इसका आपने वज़न लेना है 60 ग्राम। और चौथा जो जुज़ है वो है ये आंवला खुशक। आंवला खुशक आपने लेकर इनकी गुठलियाँ जो होती हैं वो निकाल देनी है और इसका वज़न आपने लेना है 70 ग्राम। पांचवा जो जुज़ है वो है बादियान। ये आपने 60 ग्राम इस नुस्खे में ऐड करना है। और छठा जो जुज़ है वो है आसगंध नगोरी। तो भी वो ये आसगंध नगोरी
आपने सफाई सुथराई करनी है और इसका वज़न आपने इसमें 60 ग्राम ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स इन सब अज्जा को आपने लहदा हमाम दस्ते में इनको फाइन पाउडर करना है। फाइन पाउडर करने के बाद इनको आपने यकजान कर लेना है। यकजान करने के बाद आपने इनको साफ डबिया में महफूज कर लेना है। तो भी वो तरकीब इस्तेमाल इसकी इस तरह है। तो भी वो ये सफ़ूफ आपने इस तरतीब से इसको इस्तेमाल करना है, यानी कि वो बच्चे जिनकी एज 1 साल से लेकर 5 साल तक है उनको आपने एक चुटकी सुबह और एक चुटकी दोपहर को और एक चुटकी रात को पानी के साथ इस्तेमाल करवाएंगे। और जिनकी एज 5 साल से लेकर 15 साल तक है उनको आपने आधा टीस्पून सुबह नीम गर्म पानी के साथ खाली मैदा इस्तेमाल करवाएंगे और इसी तरतीब से रात को आधा टीस्पून नीम गर्म पानी के साथ खाली मैदे इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे इसको इस्तेमाल करते जाएंगे इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। तो वीवोज इसके साथ हम आपसे इजाज़त तलब करना चाहते हैं। तो वीवोज मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।